हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं दोस्तों भारत के संविधान में, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही उठेगा, भारत के संविधान में जो किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था दोस्तों। ए 1960, बी 1961, सी 1954 या फिर डी 1991। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी 2019 और 2020 में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो पहली बार जो हमारा संशोधन किया था दोस्तों संविधान में वो 1951 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था दोस्तों। ये ए देश की सुरक्षा से, बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। यूपीपीसीएस में आया हुआ है दोस्तों 2009 में ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला जो है हमारा जो है संशोधन था दोस्तों, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था भाई, पहला संवैधानिक संशोधन दोस्तों। ठीक है, किससे रिलेटेड था भाई, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है भाई संविधान में संशोधन की जो पहल है दोस्तों वो कहाँ की जा सकती है। ए केवल लोकसभा में दोस्तों, बी केवल राज्यसभा में, सी केवल राज्य विधानसभाओं में, या डी संसद के किसी एक सदन में। तो बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हमारा क्या भाई, संसद के किसी एक सदन में जो है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है भाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, या बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। कौन सा है भाई 27 का सही आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, 42वां जो संशोधन है दोस्तों, 42वां जो संशोधन है संविधान संशोधन दोस्तों अधिनियम 1976, ये जो मिनी संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, इसको जो मिनी संविधान संशोधन भी माना जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है भाई। ए 41 में, बी 42 में, सी 43 में, डी 44 में। कौन सा संशोधन है भाई, बताइए भाई कौन सा संशोधन है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका भाई 42वां जो संशोधन है दोस्तों, ये इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया भाई। ठीक है, इस संशोधन में ही आपके जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है भाई। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 1995 में आया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है भाई। कौन से में भाई, 24वें में, बी 42वें में, सी 44वें में, डी 16वें में। जल्दी बताइए भाई 31 का भाई सही आंसर दे दीजिए। 31 का भाई जो आंसर होगा भाई 42 अभी जो गया है क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया भाई 42वें संशोधन में ही भाई, 42 में जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसी में जो है विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक से अधिक महत्व देने का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है भाई। कौन से संशोधन में है भाई, तो ये भाई ए 40वें, बी 42वें, सी 44वें, डी 52वें संशोधन में। बताइए भाई 33
तो 33 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा भाई 42वें संशोधन में ही रहेगा ये इसका भी आंसर, ठीक है भाई। इसमें जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की जो एकता एवं अखंडता है दोस्तों इसी संशोधन में जो समाविष्ट किया गया है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है भाई? ए 51वां, बी 52वां, सी 53वां, डी 54वां। 48वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 52वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसमें जो दल बदल निरोधक कानून इससे संबंधित है भाई, ठीक है। 52वें संशोधन से रिलेटेड है दोस्तों ये दल बदल निरोधक कानून, ठीक है भाई। किस में है भाई? 52वां संशोधन है दोस्तों ये। 52वें संशोधन में जो दल बदल निरोधक कानून को जो है अपनाया गया है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा भाई? ए 86वें, बी 61वें, सी 52वें, डी 92वें। तो 49 का भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52वें संशोधन में जो मतलब कि आपका भारत के संविधान में दोस्तों क्या किया गया है भाई? चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना दोस्तों अवैध माना जाएगा इस 52वें संशोधन के द्वारा, ठीक है भाई। SSC 2020 में आया हुआ है दोस्तों ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? अभी गया है दोस्तों ये, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं आसानी से भाई 52वां संशोधन है, ठीक है। आप लोगों को जो मतलब कि दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है भाई? मिजोरम जो दोस्तों इसको राज्य का दर्जा दिया गया है, कौन सा संशोधन किया था भाई? 55वां संशोधन, 52वां संशोधन, 53वां संशोधन, 54वां संशोधन, बताइए दोस्तों। 51 का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 53वां संशोधन है भाई ये, ठीक है। 53वां संशोधन इसमें जो है भारतीय संविधान में ये किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में जो 53वां संवैधानिक संशोधन किया गया है दोस्तों, इसको मिजोरम राज्य को जो है दर्जा दिया गया है, मिजोरम को भाई, ठीक है, राज्य का दर्जा दिया गया भाई। ये आया दोस्तों आपका RAS में, RTS में 2013 में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है दोस्तों 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है भाई? 61वां संशोधन, 63वां संशोधन, 60वां संशोधन या ऑप्शन डी 64वां संशोधन, बताइए दोस्तों। 54 का भाई सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, सबको पता है दोस्तों, ये 61वां संशोधन है दोस्तों, जिसके द्वारा जो है इस संशोधन में दोस्तों मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, 64वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है भाई? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, कृषि उत्पाद बाजार समितियां या जिला परिषद से भाई? BSSC 2014 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई, और इसका सही आंसर हो जाएगा भाई नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिकाओं से संबंधित है भाई ये 74वां संविधान संशोधन भाई, नगर पालिकाओं से संबंधित है भाई 74वां, ठीक है, संशोधन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में से परिवर्तित करता है भाई? ए 69वां, 70वां, 73वां या ऑप्शन डी 74वां भाई? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 69वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसके द्वारा जो क्या किया गया है भाई, इसको संघ शासित प्रदेश दिल्ली को भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में से परिवर्तित किया है दोस्तों, ठीक है, इस संशोधन के द्वारा। अगला देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये आपका भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था भाई? 73वां भाई,
73वां संशोधन था या 74वां था या 71वां था या 72वां था? बताइए दोस्तों। 60वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और आपके लिए जो मतलब कि ये भाई इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 74वां संशोधन है भाई। इसके जो है इसके अंतर्गत दोस्तों नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया भाई, ठीक है। किसके दोस्तों 74वां संशोधन के जो है अंतर्गत जो है नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी भाई? ए 91, बी 92, सी 81वां संशोधन, डी 85वां संशोधन भाई। तो 64वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। तो इसका 92वां संशोधन है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है, ठीक है भाई, बोडो और डोगरी भाषाएं दोस्तों इनको जो मतलब कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था दोस्तों। एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया चुका है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को समर्पित करता है दोस्तों? ए 78वां, बी 91वां, सी 90वां या 92वां? कौन सा करेगा भाई? जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 91वां जो संशोधन है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को समर्पित करता है दोस्तों, ठीक है भाई। क्या करता है भाई? केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो आकार हैं उसको सीमित करता है दोस्तों, ठीक है भाई। समर्पित नहीं, सॉरी, सीमित, ठीक है। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भाई, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। अगला देखिए भाई। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है भाई? ए 10%, बी 8%, सी 12% या फिर जो 15%? ये 91वां संविधान संशोधन है दोस्तों जिसके बारे में बात हो रही है दोस्तों। और ये जो है विधेयक मंत्रिपरिषद को सीमित करने के लिए जारी किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी 15%, ठीक है भाई। 15% जो मतलब कि ये संविधान संशोधन है दोस्तों 91वां विधेयक मंत्रिपरिषद को 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है दोस्तों। आरआरबी में आया हुआ है 2004 में भाई, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है भाई, कौन सा है भाई? ए संपत्ति के आकार से, बी मूल कर्तव्यों से, सी भूमि सुधार से, डी व्यवसाय से भाई। यूपीएससी में आया हुआ है भाई 1982 में भाई, ठीक है। 67वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई और इसका सही आंसर है दोस्तों मूल कर्तव्यों से इसको जो मतलब कि जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को भाई मूल कर्तव्यों से जोड़ा गया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कौन सा क्वेश्चन आ चुके हैं हम दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है भाई? 6वां और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां भाई? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका जो है 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो मतलब कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से दोस्तों ये संविधान जो है संबंधित है, सॉरी ये संशोधन जो है संबंधित है भाई, ठीक है। क्या है भाई इस संविधान संशोधन में? 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों इसमें जो है राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए दोस्तों इसमें संशोधन किया गया था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है भाई? ए 39वां संशोधन, बी 40वां संशोधन, सी 42वां संशोधन या डी 44वां संशोधन भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों
और इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 44वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसके जो अंतर्गत राष्ट्रपति को कोई भी मामला हो दोस्तों मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए दोस्तों वापस भेज देता है राष्ट्रपति। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ए 83वां, बी 84वां, सी 81वां या डी 82वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों वर्ष 2026 तक जो है लोकसभा के जो सीट हैं दोस्तों उन पर जो है पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है भाई, ये BSSC 2018 में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखिए भाई, नीचे दिए गए जो स्तंभ में दोस्तों उनमें से कौन सा सम्मिलित गलत है भाई? 52वां संशोधन दल बदल विधेयक से रिलेटेड है, या फिर जो है 48वां संशोधन है वो पंजाब आपदा उपबंध से रिलेटेड है, मतलब इसके अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, या 56वां संशोधन है दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों, या फिर जो है 62वां संशोधन है दोस्तों उसमें पिछड़ी जाति आती है दोस्तों। ये जो मतलब कि बताइए आप लोग, जो UPSC 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 74वां क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 62वां दोस्तों, जो है 62वां संशोधन है दोस्तों वो पिछड़ी जाति से मतलब कि इसके अंतर्गत 62वां जो संशोधन है दोस्तों इसमें जो पिछड़ी जाति से सम्मिलित नहीं है। ठीक है भाई, इससे संबंधित नहीं है ये जो मतलब कि जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है भाई? ए अपने सदस्यों को साधारण जो बहुमत द्वारा, बी 2/3 बहुमत द्वारा, सी 3/4 बहुमत द्वारा, डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। UPPCS में आया हुआ है भाई 2018 में 75वां क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में किसी में भी मिल सकता है ये भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है दोस्तों, जिसका जो आंसर हो गया है भाई आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3/4 बहुमत द्वारा भाई। 75 का सॉरी ये है भाई अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है भाई, 76वां क्वेश्चन देखिए भाई, हम भी कहाँ हट के पड़े हैं यार। इसका सही आंसर है दोस्तों ये अपने सदस्यों को साधारण बहुमत द्वारा भाई। एक ही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा हो जाता है भाई इधर उधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर भाई आप लोग जो है यही कर लीजिएगा भाई, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है दोस्तों, इसके अंदर क्या आता है भाई? ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अजर्क रोजगार का सृजन, या बी मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, सी देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना भाई, या डी जीवन के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष क्षमता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी भाई। UPSC में जो मतलब आया हुआ क्वेश्चन है 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना भाई। ठीक है, यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था दोस्तों, संशोधन किया था संविधान में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान के 73वें संशोधन में जो पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था दोस्तों? वापस आ गया 73वां। तो इसके आंसर देख लीजिए भाई, ए देख लीजिए दोस्तों, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी।
या फिर बी पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, या सी पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं तो, या डी आंसर देखिए भाई, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 1997 में, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 77वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। और ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है भाई, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं तो। ये 73वें संविधान संशोधन में हुआ है भाई, पंचायती राज के क्षेत्र में जो मतलब कि किया गया है भाई ये, ठीक है, संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है दोस्तों। राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन, 2 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, चौथा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो नीचे दिए गए हुए कूटों से सही उत्तर को मिलान करना हो भाई, 1 2 और 3 ठीक हैं, या फिर 2 1 2 और 4 ठीक हैं, 1 3 और 4 ठीक हैं। डी है आपको जो है 2 3 और 4 ठीक हैं। 78वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 1 2 और 3, ठीक है भाई। अब 1 2 में 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ये जो दोस्तों कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है दोस्तों, ये कह रहा है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण पहल किया जा सकता है भाई, ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, 3 जो मतलब कि आपको सॉरी ये ABC नहीं है भाई, 1 2 और 3 है ये, राज्य विधानमंडलों द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। और इसमें जो हमें छांटना है भाई आंसर नीचे दिए गए हैं भाई, ठीक है। उक्त कथनों में कौन सा सही है भाई, केवल एक सही है, केवल जो मतलब कि 1 2 और 3 सही है, या फिर 2 और 3 और 4 सही है, या फिर जो है 1 और 2 सही है भाई। यूपीएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई 79, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, ठीक है भाई। 1 और 2 कौन सा है भाई, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण पहल किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कर लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं दोस्तों। और जिनको पूरी किताब में डिटेल पूर्वक पढ़ना है दोस्तों, वह लूसेंट की किताब खरीद सकते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। संविधान संशोधन का पूरा चैप्टर भाई, ठीक है। नहीं मिले तो हमारे से पढ़ लीजिएगा भाई, हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई इनकी एक प्ले लिस्ट बना दी है हमने, इंडिया जीके की अलग से प्ले लिस्ट बन रही है, जो भाई तैयारी करना चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, सभी एग्ज़ाम में काम आने वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है।